आज के Q&A सेशन के अंदर सभी का स्वागत है। एग्जैक्टली करना क्या है 1 लाख वाले ग्रुप के अंदर, सारे के सारे जो भी मुझे क्वेरीज मिली है सबका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको या कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपको वहीं उसी के वक्त तब कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, ये ऑप्शन चेन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी और मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको बताया है कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। 50 to 60% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अगर को समझ में आ चुका है, दे आर अर्निंग ऑन द पर डे बेसिस, बट कुछ को नहीं समझ में आया तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि कॉल सेल करना मतलब होता है कि जब हमारा व्यू बियरिश होता है। कॉल सेल, कॉल साइड मतलब CE को मैं अगर सेल कर रहा हूँ, मेरा व्यू बियरिश है। पुट सेल यानी कि PE अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अब क्योंकि मैं बेरिश हूँ डाटा पॉइंट को देखकर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉल सेल करना है। लेकिन अब समस्या क्या आई कि मुझे जो भी सेल करना है कॉल, मान लीजिए मुझे 34 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पे 14,900 का, ये मुझे सेल करना है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसको सेल करने जाऊँगा तो मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी एक लॉट सेल करने में 1,60,000 की। कितना? 1,60,000। इतना फंड मुझे लगेगा एक लॉट सेल करने में। तो यहाँ पे मेरा व्यू क्लियर है कि मार्केट बेरिश रहेगी और बेरिश व्यू के अंदर मुझे ये भी पता है कि करना क्या है कि कॉल सेल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर एक लॉट सेल करता हूँ डायरेक्टली तो मुझे 1,60,000 का मार्जिन लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, कैसे करना है वो आप समझ लेते हैं। अगर मुझे जिस भी दिन लगेगा कि मार्केट बुलिश रहेगी तो वहां पर मैं पुट सेल करूंगा। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे लगता है 14,500 से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां पे मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा, मार्केट वहां से बाउंस करना चाहिए और मार्केट बुलिश रहेगा। तो अगर मुझे 55 रुपीज़ का प्रीमियम सेल करना है 14,450 का जो पुट है उसका, तो दोस्तों 55 रुपीज़ का प्रीमियम अगर मैं डायरेक्टली कोई स्ट्राइक प्राइस सेल करने जाऊंगा पुट साइड की, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश है, तो डायरेक्टली मेरे को फिर दोबारा से 1.60 लाख रुपीज़ का फंड लगेगा एक लॉट पुट सेल करने में। 1 लॉट पुट सेल करने में मुझे 1,60,000 रुपीज़ का फंड लगेगा। तो दोस्तों ये अब हमको ये समझ में आ चुका है होगा अभी तक कि बेरिश व्यू के अंदर कॉल सेल करते हैं, बुलिश व्यू के अंदर पुट सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल बताया है मैंने। लेकिन जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 1,60,000 रुपये लगेंगे अगर आप डायरेक्टली कोई भी पुट या कोई भी कॉल जो है सेल कर दोगे। तो अब इसी चीज का सॉल्यूशन मैंने क्या किया, मैं इसी चीज का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया। कैसे दिया समझ लेते हैं। मान लो यहां पर मैंने क्या किया, आज सुबह सुबह के 15,200 का जो प्रीमियम था वो 8 रुपये पे चल रहा था जब मैंने आपको ट्रेड दिया, और 14,900 का जो प्रीमियम था वो तकरीबन आपका 87 रुपीज़ के ऊपर चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे बेरिश व्यू था मेरा, मुझे यहाँ पे कॉल सेल करनी थी, लेकिन मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता क्योंकि फंड ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले 15,000
200 रुपये का कॉल जो है, कॉल कह लो उसको या फिर सीई कह लो, मैंने इसको बाय कर लिया। कितने पे? 8 रुपये या 9 रुपये पे, 9 रुपये पे मान लेते हैं किया। ठीक है। अब अगर मैं बाय करने के बाद, अब अगर मैं 14,900 का कॉल जो है यानी कि सीई, क्योंकि मुझे कॉल सेल करना है, सीई अगर मैं सेल करता हूं, कितने पे किया मैंने सेल? 85 रुपीज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल मेरा व्यू तो बेरिश है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं एक लॉट इसका कॉल बाय करके एक लॉट अगर मैं 14,900 का कॉल सेल कर दूंगा, तो मेरा ट्रेड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? टोटल ये मेरा दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के, एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करके और एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके, मेरा टोटल मिला के एक ट्रेड, एक लॉट ऑफ 1 लॉट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है कि मैं मैक्सिमम प्रीमियम को सेल करूं, हाई प्रीमियम को सेल करूं, चाहे मेरा छोटा प्रीमियम वहां पे 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं इसलिए आपको समझाया था कि छोटा प्रीमियम कोई भी हो, सस्ता सा प्रीमियम कोई भी हो, उसको बाय करो और उसके अगेंस्ट में हैवी प्रीमियम हाथ के हाथ सेल कर दो, ऑन द स्पॉट सेल कर दो। जैसा भी व्यू है आपका उस हिसाब से। अगर व्यू बेयरिश है तो कॉल सेल करना है, अगर व्यू बुलिश है तो पुट सेल करना है। जो भी लोगों ने आज किया होगा इस तरीके से ट्रेड जो मैंने सुबह सुबह दिया था, वो 9 रुपए का प्रीमियम जो है अभी क्या है, वो मात्र 4 रुपए का बचा है। मतलब ये डीके हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी थी, कॉल साइड का प्रीमियम नीचे गिरेगा, तो ये डीके हो गया। लेकिन 85 रुपीज का प्रीमियम भी अब मात्र 35 रुपीज का ही बचा है। इसमें भी आपको फायदा हो गया। मतलब ओवरऑल जो फायदा हुआ आपको, फायदा क्या हुआ कि 50 रुपीज का आपको फायदा इसमें हुआ और 5 रुपए का लॉस इसमें हुआ। ओवरऑल आपका 45 रुपीज का फायदा हो गया। तो क्या बेरिश थे और आपने कॉल सेल की थी, वो भी हाई प्रीमियम के ऊपर। लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली सेल नहीं किया कॉल को, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सेल करता तो 1,60,000 रुपीज मेरा फंड लगता। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से सेल किया कि मैंने, अगर मुझे कॉल सेल करना है तो मैं सस्ता सा कोई भी कॉल बाय कर लूंगा पहले, उसके अगेंस्ट में महंगा वाला कॉल जो है मैं सेल कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो फंड लगा वो मात्र 40,000 से लेके 45,000 के बीच में ही लगा। और ये फंड इतना क्यों यूज हुआ? क्योंकि हमने ट्रेड को हेज करके सेल किया है। कोई भी ट्रेड को हेज करके सेल करना, उसको कहते हैं हेज फंड यूज करना। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा था कि भाई कोई भी ट्रेड को लेने से मतलब याद रखिए कि बियरिश व्यू अगर आपका है, मार्केट अगर नीचे गिरेगा, कॉल सेल करनी है। लेकिन आप डायरेक्टली कॉल सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फंड ज़्यादा लगेगा। इसलिए कोई भी एक काम करो कि सस्ता सा कोई भी कॉल बाय कर लो, उसके अगेंस्ट में कॉल सेल करो, वो भी हैवी प्रीमियम के ऊपर। आपको फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको पुट सेल करना है, लेकिन आप डायरेक्टली पुट सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका फंड ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या करो, कोई भी सस्ता सा पुट बाय कर लो, ओटीएम का या फिर बहुत दूर का, जो भी सस्ता सा मिले आपको। जैसे अभी हमने क्या किया हुआ है, 14,000 का पुट जो है वो अभी हमने बाय किया हुआ है। उसके अगेंस्ट में 14,200 का पुट जो है वो हमने सेल कर दिया। ये बाय कितने पे किया है, क्योंकि हमारा चेक कर लेते हैं। 14,000 का पुट जो है वो मात्र हमने 10 रुपये या 9 रुपये के ऊपर बाय किया है, या 10 रुपये के ऊपर मान लेते हैं।
इसके अगेंस्ट में हमने महंगे वाला पुट सेल किया है, कितने पे? 20 रुपए पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो बेनिफिट होगा वो तकरीबन ओवरऑल 10 रुपए का जरूर होगा, इसमें भी आपका लॉस नहीं होने वाला। और एक लॉट अगर आपने सस्ता प्रीमियम बाय करके महंगा प्रीमियम सेल किया तो आपने पुट सेल भी कर दिया। ये भी एक तरीके से हेज ट्रेड है। इसमें भी आपका फंड कम लगा, मात्र 40,000 के आसपास। इस ट्रेड में भी आपका मात्र फंड कितना लगा? 40,000 के आसपास। बियरिश व्यू में मार्केट के अंदर हमेशा कॉल सेल करते हैं, वो भी हैवी वाला। बुलिश व्यू में मार्केट के अंदर आप पुट सेल करते हैं, वो भी हैवी वाला। लेकिन डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे हेज फंड यूज करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास फंड ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई भी सस्ता सा कॉल बाय करके उसके अगेंस्ट में हैवी प्रीमियम सेल कर दो कॉल साइड का। कोई भी पुट सस्ता सा बाय करके उसके अगेंस्ट में पुट सेल कर दो हैवी वाला, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो भी जाएगा, आपका फंड भी कम लगेगा। तो बाय करते मतलब ट्रेड लेते समय, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय याद रखिएगा आपको फंड कम यूज करना है, हेज फंड यूज करना है। तो याद रखिएगा पहले बाय साइड का ट्रेड लेना है, मतलब पहले सस्ता सा कोई प्रीमियम लेना है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों को हैवी प्रीमियम सेल करना है। लेकिन जब ये ट्रेड हम क्लोज करेंगे, जब कभी भी हम ये ट्रेड क्लोज करेंगे तो हम पहले जो भी हमने सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है, सेल साइड की स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड लिया हुआ है, उसको हम पहले क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद हम बाय साइड का ट्रेड क्लोज करेंगे। दोबारा बता देता हूं, एग्जीक्यूट करते समय पहले हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे। कोई भी सस्ता था हमने पुट या कॉल बाय कर लिया, और महंगे वाला हमने पुट सेल कर दिया या कॉल सेल कर दिया, जो भी किया हमने व्यू के हिसाब से, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा सस्ते फंड के अंदर। लेकिन इसको जब ट्रेड को हम क्लोज करेंगे तो पहले हम सेल साइड का उल्टा करेंगे काम। पहले हम सेल साइड का ट्रेड को अपन लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद हम सस्ता वाला प्रीमियम जो हमने बाय किया था, बाय साइड का ट्रेड मतलब, उसको हम क्लोज करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज इस तरीके से क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने लो फंड के अंदर जो है आपका हाई प्रीमियम सेल किया है, जिसके लिए 1,65,000 रुपीज रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हमने क्लोज करते समय बाय साइड का ट्रेड जो है वो क्लोज पहले कर दिया, तो ये ओपन रह जाएगा ट्रेड सेल साइड का, और आपके पास फंड इतना होगा ही नहीं, 1,65,000 रुपीज। तो आपका फिर वहां पर ये सेल साइड का जो ट्रेड है वो ओपन छूट जाएगा, और आपको ओपन नहीं रहने देना ये सेल साइड का ट्रेड कभी भी, एग्जीक्यूट करते समय भी और क्लोज करते समय भी। इसलिए इसको डायरेक्टली ना तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और डायरेक्टली ना ही और फिर ना ही हम इसको क्लोज करते समय इसको ओपन छोड़ेंगे। इतनी बात मुझे लगता है समझ में सबको आ गई होगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज है कि हम जो भी ट्रेड लेंगे, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के अपना एक ट्रेड बना, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के अपना दूसरा ट्रेड बन गया। तो जो भी हम एक ट्रेड के अंदर दो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ लॉट सेम रहेंगे। यहाँ पर भी अगर हमने एक लॉट सेल किया है, बाय किया है, तो उसके अगेंस्ट में हम एक लॉट ही सेल करेंगे। ये हमको बात याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज, एक और खास बात है कि इसके सेलिंग हमेशा हम करंट एक्सपायरी के अंदर ही करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। तो करंट एक्सपायरी के अंदर ही सारे ट्रेड लेने हैं और लॉट सेव रखना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि अगर कॉल सेल करनी है आपको, बियरिश व्यू आपका है, तो कोई भी सस्ता सा कॉल बाय कर लो पहले, उसके अगेंस्ट में महंगा वाला कॉल सेल कर दो, आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा और टेंशन फ्री भी रहोगे। और आपका अगर बुलिश व्यू है तो नंबर ऑफ लॉट्स दोनों जगह सेम रखने हैं, करंट एक्सपायरी का रखना है। ट्रेड लेते समय कोई भी सस्ता सा पुट बाय कर लो पहले, उसके अगेंस्ट में आप महंगा वाला पुट कोई भी सेल कर दो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट आपका कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर चल सकता है और पर डे बेसिस के ऊपर आप इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो लो फंड के साथ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, कम फंड को यूज करना है और क्लोज करते समय जो बात याद रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी। और नंबर ऑफ लॉट सेम रखने हैं, करंट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना है और आपका इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट, मतलब ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि आप अगर इसको 6 महीने तक भी यूज कर लेते हैं, देन यू विल फील कि हाँ आपने क्या किया, आपने सच में कोई ट्रेडिंग की या नहीं की, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका रिटर्न जो है वो पर डे बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई वहीं पे कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।